गुरु का महत्व। जिस प्रकार सूर्य आपको बिना कुछ मांगे प्रकाश दे, ठीक ऐसे ही है जीवन में गुरु का महत्व। गुरु का महत्व जिस प्रकार वायु आपको बिना कुछ मांगे आपको जीवन दायिनी प्राणदायिनी ऑक्सीजन दे, ठीक वैसे ही जिस प्रकार बादल आपको बिना कुछ मांगे आपको बारिश देते हैं, बरसात देते हैं, ठीक है ऐसे ही गुरु का महत्व हमारे जीवन में है, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना के साथ हमें अपने जीवन को जीने का वो मार्गदर्शन वो शिक्षा दे, ठीक है ऐसे ही जीवन में गुरु का महत्व। गुरु कहते हैं गुरु के बारे में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र शख्स है जिन्होंने की हमें उस ईश्वर तक का रास्ता बताया। तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार गुरुकुल के अंदर गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि बेटा मेरा अब समय हो चुका है, मैं अपने ईश्वर में लीन होना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस आश्रम को छोड़कर कुछ समय के लिए जाना चाहता हूँ, या हो सकता है मैं कुछ समय के बाद वापस लौटू भी नहीं, इसलिए मैं इस आश्रम की जिम्मेदारी दो शिष्यों को देना चाहता हूँ। उन शिष्यों में से दो शिष्यों को वह चयन करते हैं और उन दोनों शिष्यों को एक गेहूं की पोटली देते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा हो सकता है अगर मैं नहीं लौटूं और हो सकता है अगर मैं लौटता हूँ तो मुझे ये पोटलियां जैसी की तैसी वापस चाहिए। गुरु उन दोनों शिष्यों को वो पोटलियां देकर चले जाते हैं। जो दूसरा शिष्य होता है वो उस पोटली को उस ईश्वर के चरणों में रखता है और उसकी दिन रात पूजा कर। जो पहला शिष्य होता है वो उन गेहूं को थोड़ा सा दिमाग लगाता है और आश्रम के पीछे की जमीन पर उनको बो देता है। कुछ समय बाद ही उन बीजों से फसल तैयार हो जाती है और इधर कुछ समय बीतता है, लगभग वर्ष 2 वर्ष बीत जाते हैं। गुरुजी वापस लौटते हैं और अपने शिष्यों को एक दिन कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो गेहूं की पोटलियां दी थी मुझे वो गेहूं की पोटलियां वापस चाहिए। तो वो गुरु के पास वो दौड़ता हुआ दूसरा शिष्य जाता है और कहता है कि गुरुजी ये है गेहूं, क्योंकि उसने ईश्वर के चरणों में रखे हुए थे। गुरु जब उन गेहूं को खोलकर देखते हैं तो वो उनमें से लगभग सारा गेहूं सड़ चुका होता है, खराब हो चुका है। जो पहला शिष्य होता है वो अपने गुरु को लेकर जाता है, वो कहता है अपने पीछे के आश्रम की जमीन को बताते हुए कि गुरुजी आपने जो मुझे गेहूं दिए थे माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें खो दिया। उनसे कई सारे गेहूं गुरु देखते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और वो कहते हैं कि बेटा यही तो मैं चाहता था, तुमने मेरे ज्ञान को किस प्रकार से फैलाया, तुमने किस प्रकार से इसको उपयोग किया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में ठीक ऐसे ही हो कि गुरु द्वारा आपको कई सारी शिक्षा, आपके पास कई सारी नॉलेज भी होगी, बट उस नॉलेज को अगर आप स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, फैला नहीं रहे, उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो वो ज्ञान कभी बढ़ता नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि शिक्षा बांटने से बढ़ती है, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, न कि उसे रखने से। अगर रखोगे तो ठीक वैसे ही जो दूसरे शिष्य के गेहूं सड़ चुके थे, ठीक वैसे ही आपकी वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं रहेगा अगर उसको उपयोग में नहीं लाऊंगा। आशा करता हूँ आपको इस छोटी सी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी लोगों तक इस गुरु पूर्णिमा पर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।